नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार गुरुदेव, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रणाम सर। नमस्कार सर। आप सभी को नमस्कार। कैसे नमस्कार गुरुदेव, गुड इवनिंग। आप सब? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग अविनाश सर। सभी फाइटर्स को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनीष सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुरुदेव आप बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। नमस्ते मैम, नमस्ते। आप सबको नमस्ते। हैं? सारे लोग आ गए क्या? ले कुछ लोग हैं गुरुदेव, अभी थोड़ा लगता है वेटिंग में। अच्छा। देखो जो घर सुतेला ए चलिए, तू चल जो चल उधार नहीं सुतेल जो कुछ लोगों के कैमरे ऑफ हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ले कैमरे में आ जाएं। ले जल्दी ले खो भाग। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं कैमरे ऑफ कर सकते हैं आप। वहां से लगता है डिस्टरबेंस होने वाली है क्या नेटवर्क की वजह से? इवनिंग में यही सब हो सकता है नहीं? जी थोड़ा आवाज कट कट जा रहा है गुरुदेव। अच्छा, आवाज भी कट रहा है। गिलास में पानी छा चलिए, हो जाएगी ना। आवाज तो ठीक है गुरुजी। उधर हो सकता है अपना सर के घर में उधर की देख जी मां थप्पड़ क्लियर आ रही है आवाज। देखा फिर बेल छापा नहीं हो सकता है मेरे तरफ है गुरुजी। अविनाश सर नेट खत्म कर हाँ, कुछ भी हो सकता है। सटा गुरुजी वाईफाई लगा हुआ है। केवाड़ी सटा। हाँ, आपका तो अनलिमिटेड व्यवस्था है। चलिए बाहर कर दे होगा पानी पीना छोड़िया। वाईफाई में फ्लक्चुएशन नहीं होता है क्या? उसमें और ज्यादा होता है। जब होता है तो एकदम ब्रेकर तगड़ा वाला होता है, नहीं तो नहीं होता। चलिए फाइटर्स, मुझे उम्मीद नहीं 100% यकीन है कि आप सब ने पिछले 3 दिनों के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा आपने। और जो भी चीज़ आपने जाना, और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि आप सब उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और आपने अपने जीवन में जो जो आपके सपने हैं, जो जो आपने जीवन में सोच रखा है, वो सारे नोट डाउन आपने कर लिया होगा। और मैं इसमें 100% नहीं हूँ यकीन के साथ कि आपने नोट किया होगा, क्योंकि कई बार देख चुका हूँ मीटिंगें कितनी बार हुई है, लेकिन आज तक गोल बनाना है सर, गोल बनाना है, थक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बोले गोल ही तो करना है, अचीव ही तो करना है, एक एक करके जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे करते चले जाऊंगा। Recording in progress. तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। क्या तो इस बात का ध्यान रखना है। चल ललित सर होस्ट बने हुए हैं। क्या करना है? चेंज करना है क्या? नहीं अभी रुक जाइए, कर दीजिए, चेंज कर सकते हैं आप। आपके नाम है गुरुजी, कौन सा? अभी नेटवर्क कभी कभी फ्लैक्चुएट हो रहा है। गुरुजी कार ड्राइव कर ले, कैमरा बंद कर सकते हैं? हाँ कर लीजिए।
आज का सेशन वाकई में आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम इस इंडस्ट्री के भीतर काम करने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती में तो जिस एक्साइटमेंट के साथ आते हैं लोग हमारे साथ कन्वर्ट भी होते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमारे पास लिस्ट की कमी हो जाती है। तो खासकर हमारे नए फ्रेशर्स के लिए कि कैसे आज हमारे जो सपने हैं उन सपने को अचीव करने के लिए आज से आपकी जर्नी शुरुआत होती है। अभी तक जो आपने देखा वो आपका माइंडसेट था। आप क्या करना है आपको वो आपने जाना, क्यों करना है वो आपने जाना, अब जानेंगे कैसे करना है। तो जो भी आपने कल के सेशन में सपने बुने होंगे उन सपनों को अगर अचीव करना है तो हमें ये धंधा लोगों का है, तो लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं ये 100% इस बात से श्योर हूँ कि आप सभी अपने सपनों के प्रति सीरियस होंगे और जो भी आपको चाहिए जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करना है। ट्रेडिंग पहले भी हुई, आज भी होंगे और आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे, लेकिन हम कितने चीज़ों पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और आपने कल के लास्ट स्लाइड में आपने देखी होगी, आफ्टर ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, आप ट्रेनिंग के बाद कितने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो जो आपने गोल बनाया उस गोल को अचीव करना है, तो आज की जो सेशन है पहली सेशन, उसमें ये आपको जानने का मौका मिलेगा कि ये सपने हमें कहीं ना कहीं लोगों से आज पूरे होंगे, और लोगों से पूरे होंगे तो पहले हमें लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा आपके घर में जब कोई शादी या कोई फंक्शन होता होगा तो आपने देखा होगा हमें किनको किनको इनवाइट करनी है, किनको इस फंक्शन में बुलाना है। तो उन लोगों का क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट बनाते हैं ना, जिनको हम जानते हैं। हम यहाँ पे जिनको जानते हैं उनका भी, जिनको नहीं जानते हैं उनका भी, कैसे हम लिस्ट बनाएंगे, आइए हम उसके ऊपर बात जानकारी लेंगे। और जिनके पास लगता है कि मेरे पास लिस्ट की कमी है तो वो भी कैसे उन लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ बातें उस पे रखूंगा जो हमने गुरुजी से जाना है और इम्प्लीमेंट करके मैंने कोशिश की है और बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो चलिए आज हम लिस्ट के बारे में साथ साथ हम इनविटेशन भी जानेंगे कि कैसे इनविटेशन करनी है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिस्ट खुद का और अपनी टीम का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों लिस्ट बनाए, वाई डू मेक आई लिस्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको एक चीज जानने का मौका मिलेगा कि जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग करने के टाइम कुछ बातें ध्यान में रखना है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मुझे लिस्ट में बनाने की जरूरत क्या है, मोबाइल फोन तो है, ये मोबाइल फोन में सारी बातें हो जाएगी, जब मन होगा जिनको कॉल घुमा दूंगा, लिस्ट अलग से पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं चाहूंगा आप सभी एक बात को नोट करिएगा, मैं आगे नीचे चीजें आएगा यहाँ पे। उससे पहले आपको लिस्ट क्यों बनाना है ये आप जाने, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन AWPL। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे बड़ा बिजनेस, बड़ा अंपायर खड़ा करना है तो बड़ा अंपायर या बड़ा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास लिस्ट का होना जरूरी है। एक बात यहाँ पे बोली जाती है इस इंडस्ट्री के भीतर, जिस इंसान के जितने बड़े लिस्ट उस इंसान की उतनी बड़ी सफलता। मतलब अगर आपको स्लीपियस वेलनेस में बड़ा अचीवमेंट चाहिए, अगर आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी 100 50 150 लोगों की लिस्ट है वो काफी है आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने के लिए। लेकिन अगर आपको 50 लाख महीना कमाना है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए, और लिस्ट ऐसा अपग्रेडेड होना चाहिए, जिंदा लिस्ट होना चाहिए। जिंदा लिस्ट कैसे, मतलब आज अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो कल आपका 101 होना चाहिए, 102 होना चाहिए, परसों 110 होना चाहिए। ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए, इसको हम जिंदा लिस्ट बोलते हैं। अपग्रेड करते रहना है अपने लिस्टों में, नंबर्स ऑफ लिस्ट, नंबर्स ऑफ नेम, वो आपको बढ़ाते रहना है अपने जो लिस्ट की आपने सूची जारी की होगी ना वो वाली। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको बड़ा बिजनेस करना है WPL के भीतर तो आपके पास लिस्ट होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपसे ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो आपके मन में कई बार नकारात्मकता आएगी और एक दिन आप बिजनेस को क्विट कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव एंड क्विट द बिजनेस। जब आपके पास लिस्ट नहीं होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत है, आप एक्साइटेड हैं काम को करने के लिए, टारगेट को करने के लिए, रैंक को अचीव करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, पूरी एक्साइटेड है। लेकिन जब बात आती है कि सर करना क्या है,
रैंक के लिए क्या करना है, टारगेट्स के लिए क्या करना है, सपने के लिए क्या करना है, तो पता चलता है लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे तभी सारे काम होंगे, और लोग का हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, तो सारे एक्साइटमेंट धरे के धरे रह जाते हैं। और एक समय बाद कुछ दिन तक यहाँ पे बोला जाता है सर पैसेंस रखना है, पैसेंस रखना है, पैसेंस रखना है, लेकिन पैसेंस भी एक दिन जवाब दे देता है जब हमारे पास लिस्ट की कमी होती है। तो जब जवाब देगा, जवाब देने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे नकारात्मकता आएगी, शायद मेरे लिए बिजनेस नहीं बना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार आने लगेंगे, एक दिन आप बिजनेस को क्विट कर देंगे, बिजनेस से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। तीसरा हमारा पॉइंट है आज का इसमें कि अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास पेपर पे होना चाहिए। लिखिए, लिखा हो, लिस्ट शुड बी ऑन पेपर बिकॉज आवर मेमोरी इज लूजेबल। आप जब पेपर पे लिस्ट बनाते हैं तो वो जब आप चाहें तब उस पेपर को उलट करके लिस्ट को माइंड में एक्सेप्ट करा सकते हैं। लेकिन हम कई बार सोचते हैं सर मोबाइल में ही तो है, मेरा दिमाग में ही तो है, किसको प्लान देना है, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। कई बार हम अपलाइन हमें बताते हैं कि सर आपको लिस्ट बनाना है, हम उन अपलाइन की बात को इग्नोर कर देते हैं और एक ही बात बोलते हैं लिस्ट, वो तो हमारे पास माइंड में, बोलिए किनका नाम बताऊं, कितने का बताऊं। और जब उनसे पूछते हैं सर आपने 5 दिन पहले क्या खाया था, आपको याद है क्या? 5 दिन पहले, 10 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहना था, आपको याद है क्या? 5 दिन 10 दिन की बातें आपको याद नहीं है, पहनावा याद नहीं है, खाना आपने जो खाया वो याद नहीं है, और आप बात कर रहे हैं लिस्ट की, आपको कैसे याद रहेगा? हर चीज की कैपेसिटी होता है, कितने लिस्ट आप याद रखेंगे। आपके मोबाइल में 200-500 लोगों का नंबर है, क्या वो 500 लोगों का नाम आप बता सकते हैं मौके के लिए? नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक डायरी होना चाहिए। उस डायरी में आज एस्लीपियस वेलनेस डायरी लॉन्च की हुई है, आप वहां से खरीदिए ना, आपको फ्रेंचाइजी में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एस्लीपियस वेलनेस की साइट पे। एक बेहतरीन डायरी आपको मिल जाएगा। जो जितने भी लोग टोपाज एंड अबव हैं उनको तो कंपनी का नए साल का आने वाला है, 2026 का डायरी मिल जाएगा उनको। लेकिन जिनके पास नहीं है, 299 में आई थिंक आपको मिल जा रही है, कंपनी दे रही है, नहीं तो आप मार्केट से आप में 150-150 रुपए में आप ला करके डायरी में अपना लिस्ट मेंशन करिए। क्या पता जिस मोबाइल के भरोसे आप बैठे हुए हो, मोबाइल किसी कारणवश चोरी हो जाए, कहीं पानी में गिर गया या कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? सारे नंबर्स आपके खत्म हो जाएंगे, सारे लिस्ट आपके खत्म हो जाएंगे। तो फिर अगर वो नंबर इकट्ठा करने में आपको 6 महीना लग जाएगा, 6 महीना में आपको बिजनेस बिजनेस बर्बाद करने के लिए काफी होता है। तो ध्यान रखना है सर, हमें अपने डायरी में मेंशन करनी है जितने भी लोगों को हम जानते हैं, दिमाग में नहीं रखना है। ये वो थेथरोलॉजी वाला काम अप्लायंस से नहीं करनी है कि हाँ मेरा दिमाग में ही है, मैं अपने मर्जी से ही करूंगा, जब मन होगा जिसको फोन लगा दूंगा, ऐसा आज तक ना हुआ है ना होगा। आप डायरी में रखिए, और वो डायरी, जो डायरी आपके लिए सर्वोपरि हो। सही है। जो आगे हम बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट बोल रहा है, जो आपने एक फाइनल जो लिस्ट आपने बनाया पूरे डायरी में 100, 200, 500, 1000 लोगों जो की, उन लिस्टों में फाइनल लिस्ट जो होगा वो आपके एक पॉकेट डायरी होगा। फाइनल लिस्ट ऑन योर पॉकेट डायरी। एक छोटा सा डायरी लीजिएगा, वो डायरी जो आपके शर्ट के पॉकेट जो होगा ऊपर वाला, उस पॉकेट में आप रख सकते हैं। होगा क्या, जैसे मुझे कल अगर 10 लोगों से इनविटेशन हमने किया था, उन 10 लोगों से मुझे मुलाकात करनी है, तो वो 10 लोगों का लिस्ट जिनको प्लान करना है, 5 लोगों का वो फॉलोअप जिनको फॉलोअप करना है, उनका लिस्ट वो आपके पॉकेट डायरी में होगा। फाइनल लिस्ट कि मुझे कल इनसे मुलाकात करना है, इनको प्लान करना है, इनको फॉलोअप करना है, इनको ये करना है, उनको वो करना है। वो फाइनल लिस्ट आपके छोटे वाले डायरी में होगा। फटाक से आप जहां भी रहिएगा उसको उलटिएगा, हाँ इनसे मिल लिया, उनसे मिलने चलना है, उनसे मिलने चलना है। एक छोटी सी डायरी आप अब जरूर रख सकते हैं। मैं बुला नेक्स्ट मैं बात करूं, तो जब आप लिस्ट बनाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट फ्रीजेस। लिस्ट बनाने के टाइम में आपको कभी भी जज नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मैं इसका लिस्ट बनाऊं कि ना बनाऊं। छोटिया केवट लगा। हम अपने दिमाग में गैस करते रहते हैं, क्या यही चीजें कि सामने वाला तो ऑलरेडी सुबह से शाम तक बिजी है, मैं इसका लिस्ट बना के क्या करूंगा। सामने वाला तो गरीब है, इसके पास 10,000 रुपए नहीं है, ये इसका लिस्ट बना के क्या करूंगा। सामने वाला बहुत बड़े रैंक पे है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, इसका लिस्ट बना के मैं क्या करूंगा। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जब हम लिस्टिंग करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो आपको जज नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति के पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वगैरह वगैरह। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। क्या सोचना है वो हम आगे बात करेंगे। इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो ज्यादा उसके पास समय नहीं है तो काम कब करेगा, है उसके पास पैसे नहीं है तो जुड़ेगा कैसे, मैं इसका लिस्ट बना के क्या करूं। या इतने बड़े रैंक पे है, इतने बड़े बाहर की दुनिया में पोस्ट पे है, अधिकारी है, इसका लिस्ट बना के क्या करूं, ये तो जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे सवाल आप दिमाग से निकाल दें। आपका ईमानदारी पूर्वक आपके मोबाइल फोन में
जितने लोगों का नाम और नंबर है वो आपके ही जान पहचान के होंगे, तभी आपने सेव की होगी। उन सभी लोगों का नाम और नंबर अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आज आपको ये लगेगा कि सामने वाला बंदा के पास स्वस्थ है, हेल्दी है, बीमार नहीं है, तो इसका लिस्ट बना के क्या करूंगा? क्या पता उसको बिजनेस की नीड हो। और जो लोग आपको लगता है बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको नहीं पता उसके बारे में, क्या पता वो ऑलरेडी बीमार हो। अरे कुछ भी नहीं पता, हमारा काम है, स्लीपिस वेलनेस हमें पैसा देती है, हमें लोगों से प्लान प्रेजेंटेशन शेयर करने से, उनके लिए देता है पैसा। तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा किसका किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है। आप जिससे ज्यादा उम्मीद करके लिस्ट बनाते हैं कि ये बंदा तो 100% आएगा, और आपने कई बार देखा होगा वही नहीं आता है, और जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं की होगी वो बंदा बिजनेस में आता है और बड़ा काम कर जाता है। इसका मतलब हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि सामने वाला कौन बंदा करेगा कौन नहीं करेगा। हमें हमारा काम है ईमानदारी पूर्वक, मैं जितने लोगों को जानता हूं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, फ्रेंड्स के हो, जो भी हैं, आगे आएंगे बात लिस्ट बनाने में क्या क्या ध्यान रखना है। फिलहाल मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी को जज नहीं करना कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपको हर उस व्यक्ति का लिस्ट बनाना है जिनका आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है, राइट। इतना काम आप कर ले, ये पहला कदम आपके लिए। दूसरा, जब आप लिस्ट लिस्ट का देखिए मतलब ही होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। देखिए जब आप लिस्ट लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बनाने में आपका एक लिस्ट में ही आपकी सारी बातें छुपी हुई है। लिस्टिंग होगी तो इनविटेशन होगा, और एक बार में सारे इनविटेशन नहीं होगा, कुछ लोग का होगा, आज कुछ का होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। तो ये बात आपको शो ऑफ करती है, यहाँ पे लिस्ट का ही फुल फॉर्म होता है। अब जब हम लिस्ट बनाएं तो कैसे बनाएं और क्या ध्यान हमें रखनी है। देखिए हमारे यहाँ दो तरीके का लिस्ट होता है, एक तो पेशेंट का लिस्ट होता है, दूसरा बिजनेस प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होता है। टू टाइप्स का लिस्ट आप देख रहे हैं। आप बिजनेस में और पेशेंट में दो चीजें, पेशेंट मतलब मैं इसको यूजर भी बोल सकता हूँ, आप इसको यूजर नाम दे सकते हैं। दो तरीके का लिस्ट, कई सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छे खासे लिस्ट को उन्होंने पेशेंट बना रखा है, और पेशेंट वाले लिस्ट को वहां से सोच रहे हैं बिजनेस निकाल लूं। दोनों में आपको फर्क समझना होगा। हमें हमारा काम है हर व्यक्ति से मुलाकात करके हमारे प्लान कॉन्सेप्ट को शेयर करना। अब हम थोड़ी सी ये कॉमन सेंस लगाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति अगर बेड पे पड़ा हुआ है तो मुझे उस व्यक्ति को बिजनेस प्लान देने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को हेल्थ के बारे में बात करके उन्हें जो उनके लिए जो प्रोडक्ट होगा सही सजेशन दे करके मैं वहां से निकलते बनूं। लेकिन हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं, जो अच्छे कट्टे दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं, उनको पूरा प्लान नहीं देते, उनको भी पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। आप पूरा प्लान दीजिए ना उनको, क्या पता उनको हो सकता है प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो बिजनेस समझ में आ जाए, या बिजनेस नहीं समझ में आया तो प्रोडक्ट समझ में आ जाए, कुछ तो आ जाएगा। लेकिन आप पूरी प्लान तो दीजिए। जो हट्टे कट्टे व्यक्ति जो हेल्दी दिख रहे हैं आपको, उनको एनी हाउ पूरे प्लान देना है। तो यहाँ पे पेशेंट और बिजनेस प्रोस्पेक्ट दो तरीके का लिस्ट है, दोनों को अलग बनाइएगा। जो आपको जिनको आप जानते हैं कि सामने वाला बंदा 2 महीने से 2 साल से 10 साल से परेशान है, उनको पेशेंट वाले लिस्ट में शामिल करना है। और जो बंदे के बारे में आपको पता है कि नहीं ये हेल्दी है या कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं पता, तो उनको बिजनेस प्रोस्पेक्ट में आपको शामिल करनी है। उसमें से आपको 3 तरीके का लिस्ट आपको बनानी है, तीनों तरीकों में ये 2 लिस्ट शामिल करना है। पहला हॉट लिस्ट होता है, दूसरा वार्म लिस्ट होता है, और तीसरा कोल्ड लिस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हॉट लिस्ट में वो आते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं, हॉट लिस्ट में वो आते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं, वार्म लिस्ट में वो आते हैं जो आपके फ्रेंड के सर्किल के लोग होते हैं, और कोल्ड लिस्ट में वो आते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। कैसे? देखिए कई बार आपके साथ ये चीज होगी जब आप शुरुआत करेंगे। तो जब आप हॉट लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हॉट लिस्ट बनाते बनाते आपके साथ कुछ ऐसे घटनाएं आपने पहले कर रखी होगी जिसमें हॉट लिस्ट का वजूद खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि सर हॉट लिस्ट में उन लोगों को अपना लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जो लोग आपके ब्लड रिलेशन में या आपके रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो आपके दादाजी हैं के रिलेटिव हो, फूफा जी के हैं, मामा जी के हैं, आपके ननिहाल के कोई है, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके रिलेटिव हैं वो किस में आएंगे? हॉट लिस्ट में। लेकिन कई बार होता है कई सारे लोग अदर अदर कंपनियों में, 2 4 10 कंपनियों में, उन्होंने किसी अदर अदर कंपनियों में प्लान दिखा करके उनको ज्वाइन करा करके उनके कुछ पैसे फंसवा करके फिर वो हॉटलिस्ट पे काम करने जाते हैं। तो वहां पे हॉटलिस्ट जिस अनुसार से जिस माइंडसेट के साथ करने जाते हैं कि मेरा यहाँ पे 90% रिजल्ट मिलेगा, जबकि वहां पे 90% रिजल्ट की संभावना नहीं हो पाती है। तो मैं खास करके उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन व्यक्ति ने
अपने लोगों को किसी अदर कंपनी के बारे में नहीं बताया या नहीं फंसाया या नहीं 1 रुपया बर्बाद किए, उनके लिए तो 90% नहीं 99% फ्रूटफुल है हॉट लिस्ट। लेकिन जो ऑलरेडी कहीं भी बता रखे हैं, 2 4 10 प्लान आपने बता रखा है, कुछ में ज्वाइन भी आपने करा रखा है, फिर भी आपके लिए हॉट लिस्ट काम करेगा। बस अंतर क्या होगा, वहां पे 90% रिजल्ट की संभावना थी, यहाँ पे हो सकता है 50% हो, 40% हो, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं ना। तो सबसे पहला काम आपको फाइटर करना है, आप लिस्टिंग आप जब करें तो अपने रिश्तेदार में, परिवार में जितने लोग को आप जानते हैं उन सभी लोगों का लिस्ट बनाइए और इनसे आपको इमिडिएटली मिलना होता है। सबसे पहले आपको अपने हॉट लिस्ट से मिलना होता है, मतलब रिश्तेदारों से मिलना होता है। दूसरा हमारा वार्म लिस्ट था, जिसमें वो लोग जो आपके दोस्त लोग हैं जिनसे कभी कभी बात होती है। जैसे आप जब बचपन में थे तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे दोस्ती हुई होगी, उनके कांटेक्ट नंबर होंगे आपके पास। जब आप स्कूल से कॉलेज गए वहां भी दोस्ती हुई होगी। कॉलेज से आप जिस जॉब पे आप गए, जिस बिजनेस में आप करने लगे, वहां जिस जिस जगह पे बचपन से लेके आज तक आप जिस जिस जगह पे कदम रखे, वहां पे जिनसे भी आपकी फ्रेंडशिप हुई, उन लोगों का लिस्ट आपको अपने वार्म लिस्ट में बनाना है। सही है, वो वार्म लिस्ट लिस्ट कहलाते हैं। और इनसे आपको मिलना है हॉट लिस्ट से मिलने के बाद। कई बार हम गलतियां करते हैं, पहले दोस्त यार से जल्दी मिल लेते हैं, परिवार से बाद में मिलते हैं, और पता चलता है परिवार वाले को किसी और ने ज्वाइन करा रखा है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्रॉस लाइनिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले आप परिवार को बता लीजिए, ज्वाइन आपके साथ करे या ना करे वो अदर अलग बात है, लेकिन आपका एक काम बनता है, मैं मेरे रिलेटिव्स को शेयर कर दूं ताकि कल कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर उनके पास आए तो वो पता हो जाना चाहिए कि नहीं, ये काम तो मेरा परिवार भी कर रहा है, अगर मुझे करना है तो मैं दूसरे के साथ क्यों करूंगा, अपने फैमिली के साथ ही क्यों ना करूं। तो आपको बताना है। क्लियर है। फिर वार्म लिस्ट के बाद तीसरा लिस्ट बताया गया कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में वो लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनसे कभी भी आपकी बात नहीं हुई है। ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, या आपसे दूर के रिश्तेदार, जैसे आपके पिताजी के ऊपर के जितने भी रिलेटिव होंगे, जिनसे रिश्ता भी चल रहा होगा लेकिन आपने कभी मुलाकात नहीं की, कभी बात नहीं की, ये भी आपके 3 फीट में आते हैं, कोल्ड, जिसको आप कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। हैं 3 फीट वाले मतलब जहां पे भी आप रहते हैं, जहां पे आप जाते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग आते हैं, उनसे आप संपर्क करके वहां से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टॉप पे, किसी शादी में, किसी पार्टी में, जहां भी आप जाते हैं उनसे हाय हेलो करके, लोगों से बातचीत करके, कांटेक्ट करके, उनसे कांटेक्ट नंबर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, कॉन्टेक्टिंग बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो फाइनली फाइटर, ये 3 तरीके का लिस्ट हमारे यहाँ बनता है, और ये 3 तरीके का लिस्ट आपको बनानी है। जितने भी लोग आपके मोबाइल में नंबर है, वो उन्हीं में से ये 3 तरह का लिस्ट आपको निकल जाएगा। ध्यान रखना है, सबसे पहले हॉट लिस्ट से मिलना है, मतलब रिश्तेदारों से मिलना है। उसके बाद आपको वार्म लिस्ट से मिलना है, मतलब अपने फ्रेंड सर्किल से मिलना है। उसके बाद जब आप इन लोगों से मिल करके कुछ ज्वाइनिंग आपके पास हो जाएगा, धीरे धीरे जब कुछ अचीवमेंट आएगा, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम टोपाज आप बनेंगे इन लोगों से, फिर जाकर के जब आपके पास अचीवमेंट आ जाएगा, तो आप अननोन पर्सन से हाय हेलो करके, उनसे बातचीत करके, उनको आप बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हैं, अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है। फर्स्ट हॉट लिस्ट से मिलना है, सेकंड वार्म लिस्ट से, और थर्ड कोल्ड लिस्ट से। चलिए हम आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। जब हम लिस्ट बनाए, कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास लिस्ट की कमी है। देखिए, लिस्ट आप कहीं से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि लिस्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे, एक नहीं अनगिनत तरीके हैं। लेकिन उन तरीकों में से कुछ तरीके जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम आप एटलीस्ट 100 लिस्ट तो आप बना ही सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपके घर में आपके पास फोन होगा, आप जब कांटेक्ट में निकालिएगा फोन में, तो कम से कम, ज्यादा नहीं, जो लोग बोलते हैं मेरे तो आज तक किसी ने दोस्त नहीं बना, परिवार नहीं बना, अरे कितने भी नंबर होंगे तो कम से कम 25 30 लोगों का तो नंबर होगा। क्या उनमें से 25 लोगों का लिस्ट निकाला जा सकता है कि नहीं। आपके घर में बहुत सारे शादी का कार्ड आता होगा, आपके घर में आता होगा, आप घर जाइएगा, आप अगर 2 साल 3 साल से घर नहीं गए तो हर सीजन में आपके पास कार्ड आता होगा, लेकिन कभी उस कार्ड की अहमियत नहीं दी। लेकिन एक बार क्या करिएगा, उस कार्ड को उठाइएगा और उस कार्ड पे एक नहीं 2 3 रिश्तेदारों का नंबर लिखा हुआ रहता है, और आपके घर में ही देके जाता है। वो हो सकता है आप उनको नहीं जानते, लेकिन आपके पिताजी को जानते होंगे। हैं जो हमने बताया दूर के रिश्तेदार है, वो कहाँ से आएंगे, इसी से तो आ जाएंगे। आपको नहीं पता, पापा से आप पूछ नहीं सकते, मम्मी से पूछ नहीं सकते, अगर पूछ सकते तो पूछिए, नहीं तो कार्ड उठाइए, उसमें नंबर होगा, आप बताइए, फोन करिए, हाँ मैं फलने जी का बेटा बोल रहा हूँ, आप आए थे हमारे घर,
मुझे आपसे मेरी बात नहीं, मैं मुलाकात नहीं कर पाया, वैसे रिश्ते में क्या लगेंगे आप? पूछिए आप उनसे। फिर इधर आने वाला था, मैं सोचा आपसे मिलता जाऊं, फिर आप अपना रिश्ता बना लीजिए, आप आना जाना शुरू कर दीजिए, फिर जा करके प्लान शेयर करिए, आप बताइए मैं फलने का बेटा बोल रहा हूँ, है? तो दिक्कत क्या है? यहाँ से भी आप 25-30 लोगों का लिस्ट आप निकाल सकते हैं। दूसरा, आपके घर में शादियां हुई होगी, फोटो एल्बम हम लोग बनाते हैं बड़ी बेसब्री से और अच्छे तरीके से कि यादगार रहे। क्या आपने उस फोटो एल्बम को उल्टा है तो कभी आपने देखा? बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जो अननोन है आपके लिए, आपने कभी मिला ही नहीं उनसे, बात ही नहीं की आपने। फिर पूछते हैं, हाँ ये किसका है? अच्छा ये हमारे चाचा जी के कोई बुआ जी की बेटी है। ये कौन है? अच्छा हमारे चाचा जी का भगना है कोई, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे करके हम वहां पे रिश्तों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप उन लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, फोटो एल्बम से भी 25 लोगों का लिस्ट ले आइए, है ना? और कितने भी कम हो तो एक इंसान के कम से कम लंगोटिया यार से लेकर अभी तक 20-25 लोगों का फ्रेंड तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे करके भी गिड़ पड़ के 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, और 100 में से, इन 100 में से अगर आपके साथ 10 लोग भी आ गए तो फिर उन 10 लोगों का लिस्ट बना करके आप अपना जलवा शुरू कर दीजिए। तो यहां से भी आप अपने लिस्टों को अब एब्जॉर्व कर सकते हैं, अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए ये बात बताई जा रही है, सही है? अब जब आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट आपको बनाना कैसे है वो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला काम, आपको डायरी लेनी है, और डायरी ले करके आपको क्या करना है, सीरियल नंबर वाइज आपको कुछ कॉलम्स आपको क्रिएट कर लेना है। क्या? कि पहले मैं उनका नाम लिखूंगा, नाम लिखने के बाद फिर वो क्या होगा, हमारे साथ नाम लिखूंगा, फिर क्या एज के हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एज किस एज के हैं, वो पता चल जाएगा किस पेशा में है वो, उनका प्रोफेशन लिख लीजिए, ऑक्यूपेशन लिखिए, पेशा क्या है उनका। फिर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो आप लिखिए। डिपेंडेंट मतलब अगर वो कोई इनकम नहीं ले रहे हैं तो वो अपने गार्जियन पे डिपेंड होंगे। और जो लोग कमा रहे हैं खुद, इंडिपेंडेंट है मतलब वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, उन पे इंडिपेंडेंट लगा दीजिए। और इंडिपेंडेंट इसलिए लगाना है यहाँ पे, उनसे सबसे पहले मुलाकात करनी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं, तो वो ज्यादा पूछताछ नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट आपके साथ 1 से 2 मुलाकात में वो कर लेंगे। उनका मोबाइल नंबर लिखिए, वो कहाँ के रहने वाले हैं वो लिखिए। इतना आपको लिस्ट में शामिल करना है। और लिस्ट बनाने वक्त आपको ये 4 पॉइंट देखिए नीचे लिखा हुआ है, सोशल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, एम्बिशस। ये चीजें आपको लिस्ट बनाने में भी, प्लान देने में भी, है ना, और आपके फॉलोअप में, हर जगह पे ये काम आएंगे, इनविटेशन में भी। तो जब भी आप लिस्ट बनाएं तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति का मैं लिस्ट बना रहा हूं, क्या उस व्यक्ति का समाज में इज्जत है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ये समाज से निकाला हुआ व्यक्ति है जिसको समाज में कोई पूछता नहीं है, जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं है। उस व्यक्ति का लिस्ट आप बनाएंगे तो वो जाएगा किसके पास? समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, रिश्तेदार में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों का लिस्ट बना के आप करेंगे क्या? बात समझ में आ रहा है? वो आकर के आपके टीम में भी और कचरा फैलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप लिस्ट बनाए तो सोशल लोगों का बनाए जिनका समाज में कुछ इज्जत वगैरह हो। क्लियर? दूसरा, जब आप लिस्टिंग करें तो एजुकेशनल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एजुकेशनल का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, डिग्री डिप्लोमा वाले लोग ही हमें हमें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर इतने पढ़े लिखे हो कि वो चीजें जब कोई मीटिंग हो, कोई बातें बताई जाए तो वो कैप्चर कर सके, उन चीजों को समझ सके, अगर इतनी समझ है उनमें तो बहुत अच्छी बात है। और एजुकेशनल रहेंगे तो वो किसी भी चीज को जल्दी कैच कर पाते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं थोड़ा सा उनको समय लगता है, लेकिन वो भी करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल कोई मैटर नहीं करता, हर व्यक्ति यहाँ पे आ सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा, वो भी बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उनका भी लिस्ट आप बनाइए। तीसरा, प्रोफेशनल। ऑलरेडी वैसे लोग जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी व्यवसाय में ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो बंदा, मैं बताऊंगा करेगा कि नहीं, ऑलरेडी लाखों रुपए महीने कमा रहा है, बढ़िया अधिकारी है, बढ़िया आईपीएस है, आईएएस है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, इसका लिस्ट बना के मैं क्या करूंगा? मैं बताऊंगा एक लेफ्ट एक राइट 1000 रुपये, वो 1000 रुपया तो हर सेकंड कमा रहा है, हर मिनट कमा रहा है। आपको पता है, स्लाइड खत्म हो गई क्या? वेट करिएगा। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई नहीं, मैं बात कर लेता हूँ वर्बली। तो मैं बात कर रहा था किसका? प्रोफेशनल का। तो प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन प्रोफेशनल लोगों का, चलिए आ गया, मैं कर लेता हूँ फिर 600 रुक जाइए।
शेयर हुआ सर? स्क्रीन आया मनीष सर? आ रही है भाई, आ रही है। ओके। तो प्रोफेशनल लोगों का लिस्ट आप बनाए, कभी भी आपको प्री जज में बता दिया गया है कि आपको ये नहीं देखना है कि वो कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े गांव